In this video, I am going to solve a problem from rotational mechanics. This problem was asked in J-Advanced 2020. In this question, a rod of mass m and length L is pivoted at one of its ends is hanging vertically. A bullet of same mass moving at a speed v strikes the rod horizontally at a distance x from the pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega is achieved for x is equals to xm. Then we have to find which which options are correct. So इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रॉड है जिसकी मास m है और लेंथ l है और ये रॉड इस पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट वर्टिकली हैंग कर रहा है और एक बुलेट है जिसकी मास इस रॉड के बराबर ही है यानी कि स्मॉल m है और ये बुलेट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है v स्पीड से और ये रॉड यहाँ पे आकर के टक्कर मारता है और इस रॉड में ही एम्बेड हो जाता है टक्कर मारने के बाद। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितने एंगुलर स्पीड से मूव करेगा और किस पॉइंट पे टक्कर मारे, कितना x की वैल्यू कितना हो ताकि एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू हो मैक्सिमम हो और जिस वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो ओमेगा उस xm की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो अगर इन रॉड प्लस बुलेट को अगर हम एक सिस्टम मान लें, इन दोनों को अगर एक सिस्टम मान लें तो इस पाइवोट के अबाउट ड्यूरिंग द कोलिजन जो भी इम्पल्स इस पे लग रहे होंगे रॉड पे जे, उतना ही इम्पल्स जो भी इस बुलेट पे लग रहे होंगे जे इम्पल्स, उतना ही इम्पल्स इस रॉड पे भी लग रहा होगा। तो इस पाइवोट के अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होगा। सो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट दिस हिंज। इस पाइवोट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा होगा। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा इसके अबाउट वो जीरो होगा, यानी कि पहले की जो एंगुलर मोमेंटम और बाद की जो एंगुलर मोमेंटम इस पाइवोट के अबाउट जो होगा वो सेम होगा। सो इस क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं इस पॉइंट के अबाउट। सो पहले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बाद के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो पहले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो, क्योंकि अभी रॉड रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvx। और कोलिजन के बाद जब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, इसमें ये पार्टिकल बुलेट एम्बेड हो जाएगा, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोलिजन के बाद ओमेगा स्पीड से मूव करने लग रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इसके अबाउट वो होगा आई ओमेगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3 और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mx² क्योंकि ये x डिस्टेंस के पे मूव कर रहा होगा ऐसे। तो इसका पार्टिकल का यानी बुलेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mx² होगा। सो दिस इज आई इंटू ओमेगा। सो ये पूरा टर्म है, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। सो यहाँ से हमारे पास एंगुलर स्पीड निकल के आ गया 3vx डिवाइडेड बाई l² प्लस 3x²। सो अगर ओमेगा का वैल्यू मैच करें तो हमारे पास ऑप्शन ए से मैच कर रहा है कुछ आंसर हमारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम निकालेंगे कि ओमेगा का वैल्यू किस x के लिए मैक्सिमम आ रहा है। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इतना निकल के आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो डी ओमेगा बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे। तो इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आ रही है xm, वो आ रहा है x l/√3। और जब इस xm की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा √3v/2l। तो हमारा जो एंगुलर स्पीड है वो x की इतनी वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो रहा है और ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी है। तो अगर इसको ऑप्शन से मैच कराए तो x की वैल्यू l/√3 आ रहा है, सो ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। और ओमेगा की वैल्यू √3v/2l आ रहा है, सो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सी एंड डी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।